अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं मोइज़ुर रहमान और मैं हूं शहबाज अशरफ। हमारी और टीम नुक्ता की जानिब से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। मुनासिब कीमत में ज़्यादा फीचर्स ये काम किया है चाइनीज़ असेंबलर्स ने, जिन्होंने इंडस मोटर्स के मोस्ट पॉपुलर ब्रांड टोयोटा करोला को टफ टाइम दिया है। लेकिन क्या अब बारी है यारिस की? और यहाँ पे एक और सवाल ये है कि क्या इंडस मोटर्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट केस है या वैल्यू ट्रैप? इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऑटो स्टॉक्स हैं जो कि PSX में अगले एक साल में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अब बात करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस की। इस हफ्ते हमने देखा कि 2 हफ्तों की तेजी के बाद एक फ्लैटिश ट्रेंड नजर आया, क्योंकि जनरली PSX को हमने देखा जियो पोलिटिकल अपडेट्स ही ड्राइव कर रही थी, लेकिन वहां पे हमने देखा इस हफ्ते कोई खास अपडेट नहीं है जिससे मार्केट को कोई अपसाइड ट्रिगर या लोअर साइड ट्रिगर मिले। तो इस वजह से एक फ्लैटिश ट्रेंड देखा गया थ्रू आउट द वीक। इवन दो कुछ डेज हम जैसे मंडे को हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई थी, लेकिन उतार चढ़ाव पूरे हफ्ते में जारी रहा। सो इन द एंड लेट्स सी हु टुक द वीक इन बुल्स और बेयर्स। इस हफ्ते हमने देखा कि मार्केट स्लाइटली बेरिश जोन में क्लोज हुई। जनरली द मार्केट वाज फ्लैट बट वी सॉ बेयर्स टुक स्लाइट कंट्रोल ऑफ द बुल्स। और अगर वीक ऑन वीक हम देखें तो तकरीबन 1325 पॉइंट्स यानी 0.73% की कमी के साथ मार्केट 180,105 पॉइंट्स पे क्लोज हुई। अब चलते हैं इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ। टॉप गेनर्स पे नजर डालें तो इस हफ्ते सबसे ज्यादा शेयर प्राइस में इजाफा सिनर्जी में हुआ, जो कि 14.6% था। पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड में 6.5%, गंधारा ऑटो लिमिटेड में 5.9%, गनी इंडस्ट्रीज में 5.3% और अटक रिफाइनरी लिमिटेड की शेयर प्राइस में 5% का इजाफा देखा गया। टॉप लूजर्स में नजर डालें तो इस हफ्ते सबसे ज्यादा शेयर प्राइस में कमी आदमजी इंश्योरेंस में देखी गई, जो कि 8.4% थी। पाकिस्तान टोबैको में 6.3%, हबको में 5.6%, बैंक ऑफ पंजाब में 5.2% और TRG की शेयर प्राइस में 5.1% की कमी देखी गई। अब हम चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरी की तरफ। पिछले कई हफ्तों की बिग स्टोरी का दारोमदार वाज ऑन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, स्पेशली जो US ईरान के फ्रंट से अपडेट्स आती थी। लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि वहां से कोई इस तरह की कॉन्सिक्वेंशियल अपडेट नहीं आई जिससे कोई या तो ग्लोबल मार्केट्स या ऑयल मार्केट्स में हेवायर सिचुएशन पैदा हो जिसका इंपैक्ट पाकिस्तान पे आया। अगर हम लोकल फ्रंट की बात करें तो पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज मलिक ने स्टेटमेंट दिया है कि अगले महीने फाइनली पाकिस्तान की रिफाइनरी पॉलिसी साइन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमने देखा कि रिफाइनरी स्टॉक्स डिड रियली वेल दिस वीक एट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। रिजल्ट्स का सिलसिला भी बतदरीज जारी है और इस हफ्ते कुछ जो बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स अनाउंस हुए वो थे लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। दीज वर जनरली बेटर देन एक्सपेक्टेड और इनका डिटेल्ड ओवरव्यू हमने अपने वेडनेसडे के शो में किया। अगर हम बैंक ऑफ पंजाब की एक इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट हैज एक्चुअली अनाउंस्ड टू सब्सक्राइब शेयर्स, एडिशनल शेयर्स वर्थ 30 बिलियन रुपीज अदर देन वे ऑफ राइट इश्यूज, और इसको हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया और इसकी वीडियो आप देख सकते हैं ऑन नुक्ता बिजनेस। इस हफ्ते रेमिटेंसेस के नंबर्स आए और अगर हम जुलाई के नंबर्स पर नजर डालें तो ये 3.63 बिलियन डॉलर्स के थे, अप बाय 5% ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस एंड अप बाय 13% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। एक जो पिछले महीनों से चलता हुआ रहा है रेमिटेंसेस में हेल्दी ट्रेंड, वो आगे भी कंटिन्यू होता हुआ हमें नजर आया। इस हफ्ते ऑटोमोबाइल सेक्टर के भी नंबर्स आए और अगर हम जुलाई के महीने की पैसेंजर कार सेल्स की बात करें तो 19,818 कार्स वर सोल्ड दिस मंथ, डाउन बाय 13% ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस बट अप बाय 79% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। और अगर हम टोटल सेक्टर वाइज सेल्स की बात करें तो जुलाई के महीने में जो टोटल यूनिट सेल हुए वो 194,395 थे, डाउन बाय 5% ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस बट अप बाय 42% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। शहबाज, आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के नंबर्स देखे, हमने देखा कि जून के मुकाबले में कुछ हमें डिप नजर आया। साजगार की भी सेल्स अगर आप देखें तो 15 मंथ लो पे रही। आपको इसके पीछे क्या रीजनिंग नजर आती है और आपका क्या व्यू है ऑटो सेक्टर्स पे? देखिए, अगर आप मंथ ऑन मंथ नंबर्स देखें, डिक्लाइन आई थिंक एक्सपेक्टेड था बिकॉज यूजुअली जो जून के नंबर्स काफ़ी हैवी होते हैं, तो बिकॉज ऑफ हाई बेस इफेक्ट नंबर्स थोड़े से ऑन द लोअर साइड आए हैं, बट वी एक्सपेक्ट कि नंबर्स थोड़े से रोबस्ट आएंगे गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक एक और जो क्लैरिटी नहीं है वो रिगार्डिंग ऑटो पॉलिसी है, उसकी वजह से हमने देखा स्पेशली जो साजगार के नंबर्स हैं वो तकरीबन 15 मंथ लो हैं। सो अगर आप साजगार की अगर प्रोडक्ट देखें तो उसमें जो मेजर सेल्स आपकी हाइब्रिड कार्स की होती हैं। सो जब तक ऑटो पॉलिसी नहीं आती तो वहाँ थोड़ी सी अनक्लैरिटी रहेगी। ये देखें कि ऑटो पॉलिसी जब एक्सपायर हुई जून 30 को, तो उसमें जो सेल्स टैक्स था ऑन स्पेशली हाइब्रिड व्हीकल जो 8.5% था और 12.5% था, वो बढ़ के 25% हो गया। सो देयर इज अ
पॉसिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड कि ये 25% का जो सेल्स टैक्स है ये कम हो, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सेल्स है स्पेशली जो हाइब्रिड व्हीकल्स की वो लोअर साइड रही है। इसके अलावा अगर आप देखें जो ओवरऑल डेटा आया है, अगर आप ट्रक्स की भी सेल्स देखें, ट्रैक्टर्स की सेल्स भी देखें, वो भी काफ़ी म्यूटेड रही हैं। बट व्हेन इट कम्स टू आपकी जो एटलस होंडा की सेल्स हैं या आपकी टू व्हीलर्स हैं, वो फ्लैटिश ट्रेंड रहा है। बट गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट करते हैं कि लास्ट ईयर जो ग्रोथ आई ओवरऑल पामा नंबर्स में तकरीबन 30% की थी, वी कैन एक्सपेक्ट द सिमिलर ग्रोथ टू कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड। बट ये नंबर्स थोड़ा और बेहतर हो सकता है जितनी जल्दी अभी क्लैरिटी आएगी ऑन द ऑटो पॉलिसी। बिल्कुल शहबाज। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और आज हमें ज्वाइन किया है वकास गनी ने। ही इज़ द हेड ऑफ रिसर्च एट JS ग्लोबल। वकास, वेलकम टू द शो। थैंक यू। वकास, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर के नंबर्स आए ऑन मंडे और हमने देखा कि जो जुलाई की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर कार की सेल्स, हमने देखा कि जून के मुकाबले में थोड़ी स्लो डाउन रही, मोर देन 10% का डिक्लाइन है। बट इसमें हमने देखा कि जो इंडस मोटर्स है दैट हैज़ परफॉर्म रियली वेल एंड दैट हैज़ बीन एन आउटलायर। तो आपका जो एनालिसिस है वो ऑटो सेक्टर इन जनरल के बारे में क्या बताता है और इंडस के बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए जी, इंडस स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो एक हमने ट्रेंड देखा है इन द लास्ट 12 मंथ्स, हम देख रहे हैं मुसलसल के नंबर्स जो हैं वो ठीक हैं। यही वजह है कि वी ऑल्सो पिच द स्टॉक वेरी रिसेंटली, इट्स वन ऑफ आवर टॉप पिक्स नाउ। इंडस थोड़ा सा इग्नोर भी रहा है। हम अगर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स की जानिब से भी देखें तो इंडस जो है उस तरह से नुमाया नहीं हो सका है। बट जैसे अब ये नंबर्स में हाईलाइट हुआ और जैसे ये जो अब SRO आया है जिसकी वजह से टैक्स पड़ रहा है ऑन HEV एंड PHEV व्हीकल्स, तो हमने देखा कि एक शिफ्ट अब दोबारा जो है तासुर बन रहा है कि दोबारा से आइस व्हीकल्स की जानिब लोगों का रुझान जाएगा। ये एक तो वजह हो गई कि इंडस के नंबर बेहतर हुए हैं और बाकियों के चूँकि उस तरह से नहीं रिफ्लेक्ट हो सके। दूसरी ये भी चीज़ है कि कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी थे जहाँ पे यारिस और कोरोला की सेल्स को एक बूस्ट मिला है। वो परपेचुअली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट बहरहाल ये चीज़ ज़रूर हाईलाइट हम कर दें कि नंबर्स जो हैं वो बतदरीज जो हैं इनकी स्टेबल ही रहे इन द लास्ट ईयर। वकास, ये बताएं स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट इंडस, हम देखते हैं कि इन द लास्ट आई थिंक कुछ सालों में बहुत सारे चाइनीज असेंबलर्स आए, उन्हें काफ़ी गाड़ियाँ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लेके आए, हाइब्रिड भी लेके आए। व्हेन इट कम्स टू इंडस स्पेसिफिक, उनके पास अदर देन एक हाइब्रिड के अलावा कोई और गाड़ी नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस थीसिस ऑफ इंडस ओवरऑल? देखिए, इंडस जैसे आप जानते हैं शहबाज कि रूरल एरियाज़ के अंदर काफ़ी प्रेफर्ड इनके प्रोडक्ट रेंज रहती हैं, जिसमें कोरोला, फॉर्च्यूनर ख़ास तौर पे, फिर रेवो जो एक सबसे मशहूर एक व्हीकल है पाकिस्तान के अंदर। ये सारी जो गाड़ियां हैं इंडस की, ये मकबूल भी रही हैं ओवर द ईयर्स। इनकी सेल्स भी जो हैं वो रहती हैं बतदरीज और इनकी एक टारगेट ऑडियंस है जो इनको पसंद करती है और ये इनमें कोई हम मेजर डिक्लाइन नहीं देख रहे। तो इनकी जो है डिमांड बरकरार रही है। जहाँ भी कंपनी को ये महसूस होगा कि दूसरी जानिब या तो इंसेंटिवाइज़ किया जाए गवर्नमेंट की जानिब से कि जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जैसे नई पॉलिसी में एक्सपेक्टेड है कि बहुत से ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे ऑटोमोबाइल असेंबलर्स को, ऐसा होगा तो यकीनन इंडस भी उससे फ़ायदा उठाना चाहेगी। बट एज़ ऑफ नाउ हमारा ये ख्याल है कि इंडस की जो स्ट्रैटेजी रही है वो उसको इतना नुकसान नहीं दिया है उसने। अगर आप ये देखो लास्ट आई थिंक 5 years देखें, जो ऑटो सेक्टर का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल एवरेज तकरीबन 7.5 है, तकरीबन 8 है। और अगर हम बाकी स्टॉक्स देखें, साजगार की भी अगर हम यहाँ बात कर लें, बाकी गंदारास की भी बात कर लें एंड एडिंग इंडस टू इट, हम ये देखते हैं जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है ये थोड़ा रिलेटिवली लोअर रहता है टू द मार्केट मल्टीपल। सो इस पर आपके क्या थाट्स हैं? जी बिल्कुल ऐसा है। और अभी हम यही चीज़ जब हम हाईलाइट भी करते रहे, जैसे आपको पता है कि गंधारा इज़ ऑल्सो स्टॉक आई कीप हाईलाइटिंग व्हेनेवर आई एम ऑन योर शो। फिर साजगार भी जो है वो हमने देखा कि एक टाइम तक उसके अंदर भी काफ़ी वो पॉपुलर स्टॉक रहा ऑन द बोर्स। अब इंडस हम चाहेंगे कि वो भी उसको भी देखा जाए। हमारा ख्याल है कि वो भी काफ़ी निगलेक्ट हो रहा है उस सेंस में कि इसके मल्टीपल्स जो रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री ने, आप मिल्लत देख रहे हैं, एचकार और जो बाकी पूरे अगर आप एवरेज लें ऑटो सेक्टर का तो वो 8.3 का है और ये सारे स्टॉक्स 5 से 5.5 के पी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ यकीनन एक जगह मौजूद है। साजगार जो है, अच्छा कभी ये होता है कि कुछ स्टॉक्स कम पी पर हैं तो कोई कभी कभी वजह भी होती है कि कम पी पर ट्रेड कर रहे हैं। बट यहाँ हमें महसूस हो रहा है कि जो फ्यूचर अर्निंग्स को देखते हुए कि स्पेशली गंधारा के जो दोनों स्टॉक्स हैं ख़ास तौर पे उसमें GAL और फिर इंडस मोटर्स जो है, इनके अंदर ये जो कम पे ट्रेड हो रहे हैं पी, तो यहाँ पर गुंजाइश ज़्यादा है कि ये इनमें रीरेट होता है इन्हें देखें।
अगर आप स्पेसिफिकली हम यहाँ इंडस की हम बात कर लें, आप जो अगले साल की अर्निंग है FY27 की हम अर्निंग की बात कर लें, तकरीबन 330 रुपए की अर्निंग है, विच मीन्स अ प्राइस अर्निंग मल्टीपल बिलो 6 टाइम्स। और इवन हमें पता है कि इंडस के पास ह्यूज पाइल ऑफ कैश है, तकरीबन 110 अरब रुपये का कैश है। तो उसको देखते हुए कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री देखते हुए तकरीबन 10% की डिविडेंड यील्ड भी है। डिस्पाइट ऑफ दैट वी थिंक कि लास्ट 12 महीने में कोई रिटर्न ही नहीं है स्टॉक में। सो व्हाट डू यू थिंक कि इन्वेस्टर्स को किस तरह स्टॉक को देखना चाहिए? तो या मैं इस तरह सवाल पूछूं कि डू यू थिंक दिस इज़ अ वैल्यू ट्रैप या दिस इज़ अ जेन्युइन इन्वेस्टमेंट केस फॉर इन्वेस्टर्स गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, एक तो हमारे यहाँ जो अमूमन इन्वेस्टर्स का एक रुझान ये भी होता है कि स्टॉक अगर उस हायर डिनोमिनेशन का है तो बहुत से लोग कतराते हैं कि जी जैसे ये महंगा स्टॉक है। हालांकि ऑब्वियसली आप जितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं, अगर आपको 1 लाख रुपए के इंडस लेने हैं, 1 लाख रुपए के आप कोई और स्टॉक लेंगे, वो एक ही बात है। बट ये भी एक तासुर रहता है जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को हम अक्सर समझाते हैं कि ऐसा नहीं है जी, महंगा नहीं है ये स्टॉक के, क्योंकि शेयर से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये इसका मार्केट कैप, तो ये इसका शेयर प्राइस है। एक तो ये एक तासुर रहता है, लोग इससे झिझकते हैं। दूसरी चीज़ ये जैसे आपने कही कि इंडस का एक ओवरऑल भी एक इम्प्रेशन ये था कि बहुत सी चाइनीज़ गाड़ियाँ चूँकि आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फियर्स हो जाएगा तो इंडस की गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी। ये साल के शुरू में एक इम्प्रेशन था। अब वो काफ़ी हद तक ज़ायल हो गया है, क्योंकि हमने देखा कि साल तो बुरा नहीं रहा। अभी भी हमने देखा जुलाई के अंदर इंडस की रिकॉर्ड सेल्स आई हैं। जैसे अभी हमने जिक्र भी किया, कोरोला और यारिस जो है बतदरीज बिकती जा रही हैं। पिछले साल 22,000 यारिस बिकी हैं। अभी भी आपको मैं बताऊं, अगस्त के भी 10-15 दिन जो गुजरे हैं, अभी भी 100 से 125 गाड़ी प्रोड्यूस हो रही है यारिस एवरी डे। दिस मीन्स के अगस्त भी हो सकता है कि बहुत बेहतर नंबर आ जाए। तो अब इस तरह से अगर डिमांड है या हमें ये समझ आ रहा है कि कंपनी जो है ऑन ग्राउंड जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इसकी इस तरह से इस पेस से चल रही है, तो मेरा ख्याल है डिमांड तो है। वकास, अभी आपने बात की कि जो एक तासुर शुरू में बन रहा था कि चाइनीज़ एंट्रेंट्स के आने से इंडस को चैलेंजेस आएंगे, तो वो तासुर तो आपने कहा कि वक्त के साथ ज़ायल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एट द सेम टाइम हम अगर देखें कि करोला की सेल्स में हमने डिक्लाइन देखा है, विच इज़ इंडस इज मोस्ट पॉपुलर वर्जन व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी रियलिटी है कि जो चाइनीज़ एंट्रेंट्स हैं उन्होंने अभी तक कोई सेडान इस तरह की लॉन्च नहीं की जो कि जो है ना करोला को बेसिकली मैच कर सके इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग या फीचर्स। तो अगर इस तरह की कोई लॉन्च आती है तो आपको क्या लगता है कि इंडस को इस फ्रंट पे कुछ मुश्किलात पेश आएंगी? जी हाँ, ये एक चीज़ है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल देखें तो ये बहुत बड़ा चंक नहीं है उसकी ओवरऑल जो सेल्स वॉल्यूम है उसके अंदर। ज़ाहिर है बहुत डिवर्सिफाइड आपके पास प्रोडक्ट ऑफरिंग है व्हेन इट कम्स टू इंडस। ये बिल्कुल बहरहाल बात है कि यकीनन अगर इस तरह की कोई कम्पिटिटिव प्रोडक्ट आ जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी बहुत अरसे से इसमें बहुत कोई जिद्दत आई नहीं है, तो अगर तो इनका कोई नया वेरिएंट नहीं आता और कोई सामने से कोई चाइनीज़ गाड़ी ऐसी आ जाती है जो कि अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च की जाती है, तो यकीनन जो है उसका कंपटीशन समझी जाएगी, एक ही रिस्क तो है। बट जैसे मैंने जिक्र किया, बहुत बड़ा इस पर रिलायंस नहीं है कंपनी की, तो क्योंकि डिवर्सिफाइड आपके पास प्रोडक्ट ऑफरिंग मौजूद है व्हेन इट कम्स टू इंडस। और जो बाकी गाड़ियाँ जैसे मैंने जिक्र किया यारिस, जो बहुत रिकॉर्ड सेल्स जिसकी हो रही हैं मुसलसल, और शुरू में जब साल जैसे आपने अब कहा भी कि अब ये तासुर उस तरह नहीं है, गलत हो रहा है जो, और उस वक्त शायद वैलिड भी था ये समझना कि अगर बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं इतने अच्छे फीचर्स के साथ आ रही हैं तो यकीनन वो टफ़ टाइम दे सकती थी। बट वो ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा कि इंडस की जो गाड़ियाँ हैं वो मुसलसल बिकती रही हैं, और अभी भी नंबर्स जितने हमने देखे पिछले 6-8 माह से हम देख रहे हैं मुसलसल कि गाड़ियाँ इनकी बिक रही हैं। अब चूँकि SRO आ गया है जिसकी वजह से HEV और PHEV गाड़ियों की कीमत बढ़ जाएगी, और 25% से अब ये गाड़ियों की कीमतें बढ़ना शुरू हो भी गई हैं, कम्युनिकेशंस आ भी रही हैं कस्टमर्स को इन कंपनीज़ की जानिब से। तो अब बहुत अच्छा पोजीशनिंग हो गई है इंडस की इस तरह से। और ऐसे और भी जो प्लेयर्स हैं जो लिस्टेड स्पेस में ना भी हों, या लिस्टेड स्पेस में जैसे गंधारा की हम बात करें उसके लिए भी बहुत बेहतर है, तो ऐसे तमाम कंपनीज़ के लिए अब बेहतर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं हाईलाइट ज़रूर करूँ कि पिछले साल जो कि एक टफ ईयर समझा जा रहा था फॉर इंडस, उसमें भी इंडस ने अगर ऐसा परफॉर्म किया है कि जहाँ पर HEV और PHEV गाड़ियाँ जो हैं वो प्राइसिंग के एतबार से भी कम्पिटिटिव थी और फीचर्स भी उनके बेहतर थे। तो अब तो मेरा ख़्याल है कि इंडस के लिए ये साल तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड होगा, और गोइंग फॉरवर्ड भी ज़ाहिर है एक आध साल जो है इसको बेहतर मिल सकता है। 2028 के बाद गो के हम इंडस को पिच कर रहे हैं और हम कहते हैं कि जी इंडस इज़ टॉप पिक एंड आवर टारगेट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज़ 2800 रुपये हमारी टारगेट प्राइस है, और एक डिविडेंड यील्ड भी 10-10.5% की है, तकरीबन आपके पास 50% का इसमें
लगभग टोटल रिटर्न का पोटेंशियल मौजूद है। आगे जाते हुए हम कंजर्वेटिव हैं और ये कंजर्वेटिव होते हुए ये नंबर्स हैं। 2800 के हमारी टारगेट प्राइस है जिसमें मैंने जिक्र किया। 2028 के बाद से हमने इसमें वॉल्यूम में डिक्लाइन लिए हैं, चूँकि इंपोर्टेड गाड़ियों को छूट दे दी जाएगी। इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो हैं वो हमारा ख्याल है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं फॉर लोकल असेंबलर्स, तो वहाँ हमने इसको काफ़ी हम कंजर्वेटिव भी रहे हैं विद द वॉल्यूम अजम्पशंस, बट इसके भी बावजूद हमारा ख्याल है कि आउटलुक बेहतर नज़र आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। वकास, आपकी जो रिपोर्ट इंडस की आई थी, आपने वहाँ कहा था कि इंडस इज़ अ क्वालिटी एट डिस्काउंट एक ऑफरिंग है मार्केट में। ये देखें तो लास्ट 10 ईयर्स स्पेशली टॉकिंग अबाउट इंडस स्पेसिफिकली, तो उसका जो 5 ईयर जो एवरेज मल्टीपल तकरीबन 6.92 टाइम्स है और अभी ट्रेडिंग बिलो 6 टाइम्स। तो आप समझते हैं बेस्ड ऑन इवन जस्ट बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग रेशो, आपको क्या लगता है कि जो उसका भी रेशो बिलो 6 टाइम्स है, इसमें कितनी गुंजाइश है इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स री-रेट होने की? देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। आप ये देखिए 2300-2400 रुपये के ऊपर तो ये ट्रेड हो भी रहा था स्टॉक कुछ माह पहले। तो अब जो ये 1900-1950 के ऊपर ट्रेड हो रहा है अभी ग़ालिबन, और इसमें हम जो DCF बेस्ड हमारी जो टारगेट प्राइस है वो 2800 अगेन, उसमें गुंजाइश तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप यही देखें कि जिस पे पिछले 12 महीने के दरमियान जहाँ ये रेट हम जो देख चुके हैं उसको भी अगर हम एंकर करें एज एन इनिशियल टारगेट, सो देयर इज़ ऑब्वियसली अपसाइड। फिर जो चीज़ें अब थोड़ी चेंज हुई हैं कि SRO आया है इनके कंपटीशन के लिए, यकीनन जो PHEV HEV गाड़ियाँ बेचते हैं, तो यहाँ से तो इसकी पोजीशनिंग और बेहतर हो रही है। तो ये यकीनन बिल्कुल मुमकिन है कि ये हम इसको इसके अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड देख रहे हो और कैपिटल अप्रिसिएशन देख रहे हो इन द कमिंग 12 मंथ्स। वकास, अभी हमने इंडस की अपसाइड की बात की एंड आपने टारगेट प्राइस 2800 रुपीज़ अपनी बोली, बट अगर हम एक बेयर केस बनाते हैं, फ़र्ज़ के तौर पे कुछ फॉरेक्स को लेके कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं या अगर कुछ डिमांड को लेके चैलेंजेस आ जाते हैं, स्पेशली अगर समझें कोई चाइनीज़ कंपेटिटर से एक प्राइसिंग वॉर हो जाए, तो उस बेयर केस में आपका प्राइसिंग को लेके क्या तखमीना है? देखें अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है कि जहाँ वॉल्यूम जो है इंडस का ड्रॉप हो जाता है, तो उसमें भी इंडस जो है काइंड ऑफ हेज्ड इस तरह है कि अगर हम यकीनन अर्निंग्स तो इम्पैक्ट होती हैं। अगर हम एक बेयर केस बनाते हैं अपने माइंड में, 350 की अर्निंग अगर हमारी है और हम कहते हैं कि जी 3%, 5%, 7% नहीं 10% डिक्लाइन हो जाते हैं, तो भी 300 रुपये की अर्निंग फिर होती है 10% वॉल्यूम डिक्लाइन के ऊपर। साथ ही एक चीज़ बड़ी अहम है कि आइंदा अगर इसको कैपेक्स की रिक्वायरमेंट आती है टू केटर टू द कंपटीशन, या फिर जो है इट एनी केस जो है इसको कोई प्रेशर आता है बैलेंस शीट के ऊपर, तो उसके पास एम्पल कैश रिजर्व्स मौजूद हैं, जहाँ से 125 रुपये जो हमारी बॉटम लाइन में ऐड होते हैं अगले साल की अर्निंग में, वो तो सिर्फ इसके कैश होने की वजह से हैं कि जो इनकी कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इतनी एम्पल मौजूद है। तो इंडस इस तरह से हमें कवर नज़र आती है। अच्छा, ये 10% डिक्लाइन होने के बाद इसका जो PE बनता है वो 6.2 बनता है, इसका 10 साल का जो एवरेज PE है वो 8.3 है। तो यहाँ पर यकीनन काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है एंड इट्स समवॉट ऑफ ए हिडन जेम दैट वी बिलीव। अच्छा फ़कास, एक बताएं बात, मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है कि ये जो आपका इंडस का स्टॉक है काफ़ी इलिक्विड है और आई थिंक जो इन्वेस्टर्स पसंद नहीं करते कि एक चीज़ इलिक्विड हो। सो व्हाट डू यू थिंक अगर कंपनी इन द फ्यूचर डिसाइड करती है टू अनाउंस अ स्टॉक स्प्लिट, कैन दिस हेल्प इन अनलॉकिंग द वैल्यूएशन ऑन इंडस? बिल्कुल, ये भी एक कंसर्न रहता है बहुत से लोगों का कि जी ये शायद इतना लिक्विड नहीं है। तो ये बिल्कुल यकीनन हेल्प करेगा अगर इस तरह का कोई इंडिकेशन आता है, अगर स्टॉक स्प्लिट होता है, तो वी हैव जनरली सीन कि इसको पॉजिटिवली परसीव करते हैं इन्वेस्टर्स। वकास, अब अगर हम इंडस हट के थोड़ी बात करते हैं, आपसे जो हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी वो जून के महीने में हुई थी और आपने अपने टॉप पिक्स में गंधारा की बात की थी, आपने उस पर एक रिपोर्ट भी दी थी। अगर हम आपको बल्कि उस पर क्रेडिट भी करेंगे बिकॉज गैल हैज़ परफॉर्म रियली वेल, तो गैल और गंधारा को लेके आपका क्या आउटलुक है? देखें ओवरऑल जो GAL हो या GHNI दोनों ने बहुत अच्छे परफॉर्म किया, नंबर्स भी बहुत बेहतर आते रहे हैं। और ये ऑब्वियसली जून आपने जिक्र किया, बट हम ये पिछले साल से भी, जब से भी आपसे हम आपके शो पे आते रहे, हमने ये एक बतदरीज इसको पिच किया एंड इट हैज़ ऑल्सो परफॉर्म वेरी वेल इन द लास्ट मैनी मंथ्स। अभी भी हमें लगता है कि इसके अंदर गुंजाइश अच्छी खासी मौजूद है। हमारी गंधारा ऑटोज़ की टारगेट प्राइस 900 रुपये। अभी भी हमें लगता है कि जो क्वार्टर का रिज़ल्ट आने वाले ही बहुत अच्छा आएगा। 42 रुपये हमारी एक्सपेक्टेशन फॉर द लास्ट क्वार्टर। अब इसमें अभी भी जो है 6 से नीचे, जैसे हमने जिक्र किया बहुत दफ़ा कि इंडस जो है वो 6 के PE से नीचे ट्रेड हो रहा है, तो GAL भी जो है वो 6 के PE से नीचे ट्रेड हो रहा है। और जैसे हमने इनका जो पीयर्स का अगर हम PE देखें तो वो 8.3 के एवरेज के ऊपर है। तो पूरा सेक्टर 8.3 पे, और ये 2-4 स्टॉक्स जो हैं वो कहीं ज़्यादा उसके अंदर हमें नज़र आते हैं कि क्लियर कट गुंजाइश मौजूद है।
सो ऑब्वियसली अभी भी हमारा ख़्याल है कि इसके अंदर मज़ीद जो है वो जगह है, कैपिटल अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है, और ये क्वार्टर के लिए भी हम काफ़ी होपफुल है कि अच्छा क्वार्टर आ रहा है। अगर हम देखें कि इस साल हमने देखा है जो ट्रक्स की आपकी जो ओवरऑल ऑटो सेल्स के नंबर हैं वो काफ़ी ट्रिमेंडस हैं और काफ़ी मल्टी ईयर हाई हैं। सो कुछ बता सकते हैं कि वाई हम अगर सिर्फ ट्रक्स की बात करें इतनी उम्दा सेल्स हमने क्यों देखी हैं 26 में? देखें, एक तो रिकोडिक का भी एलिमेंट है जो बड़ा वैलिड एक पॉइंट है कि जहाँ पर हम ये देख रहे हैं जिसकी वजह से ट्रक्स के वॉल्यूम्स बेहतर हुए हैं। ओवरऑल भी हमने देखा इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आई है इस साल, ये बेहतर साल रहा है प्रोडक्शन के एतबार से। इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनके नंबर्स बेहतर हुए हैं। हमने LSM के अंदर ग्रोथ देखी, काफ़ी महीनों से हम देख रहे हैं कि नंबर्स बेहतर हो रहे हैं, तो ट्रक्स की तो एक नेचुरल डिमांड भी आ रही है। दूसरा, हर कुछ साल बाद ट्रक्स की रिप्लेसमेंट भी होती है, तो उसकी वजह से भी जो है वो भी साल चल रहे हैं, अभी एक आध साल और उसमें बाकी, तो ये भी एक डिमांड को ड्राइव कर रहा है। तीसरी चीज़ रिकोडिक है जिससे बाबत सेल्स जो हैं ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। जब भी हम इन कंपनी से पूछते हैं इन्वेस्टर ब्रीफिंग्स वगैरह में, तो वो बताते हैं कि जी गंधारा ग्रुप स्पेसिफिकली कि इनकी रिकोडिक से रिलेटेड सेल्स भी जो है वो भी तस्वीर में अब आ गई हैं और काफ़ी महीनों से जो है ये सप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी वजूहात रही हैं कि जहाँ पर हमने ट्रक सेगमेंट के अंदर, ख़ास तौर पे चूँकि ये लीडिंग ट्रक का प्लेयर है और लिस्टेड स्पेस में भी है, तो इनके भी वॉल्यूम्स इस वजह से बेहतर हुए हैं। अच्छा, GHNI के भी नंबर बेहतर हुए हैं, बट उसमें क्यों हम बार बार गैल का ज़रा ज़्यादा जिक्र कर रहे होते कि गैल के अंदर आपके पास जो GAL स्टॉक है उसमें 18% रफली आपको GHNI का भी कंट्रीब्यूशन आ रहा होता है। तो ओवरऑल इफ़ यू वांट टू पिक वन स्टॉक दैट वुड बी गैल, बट अगेन GHNI इज़ ऑल्सो डूइंग रियली वेल। ट्रक के वॉल्यूम से वो भी बहुत बेनिफिट कर रहा है, और अब तो बस का भी उसमें एक नया प्रोडक्ट आ गया है, तो उसकी भी जो है इजाफी सेल्स अब से आना शुरू हो गई हैं, और उसमें भी हमें लगता है कि क्लोज टू 1600 हमें लगता है कि ये टारगेट प्राइस हमारी है इवन फॉर GHNI। तो यहाँ तो काफ़ी स्पेसिफिक ऑटो स्पेसिफिक हमने बात सारी कर ली, बट अदर देन ऑटो सेक्टर आपके ओवरऑल टॉप पिक्स क्या है मार्केट पे? देखें, हम अगर ओवरऑल देखें तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हमें लगता है कि AGP इज़ वन जो हमारी इट्स वन ऑफ आवर टॉपिक्स फ्रॉम द फार्मा स्पेस। ग्लैक्सो इज़ ऑल्सो गुड। बैंकिंग के अंदर हमने AKBL काफ़ी हाईलाइट किया है इन द रिसेंट टाइम्स। AKBL एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी जिसमें गुंजाइश मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है, क्लोज टू 35%। डिविडेंड यील्ड भी बेहतर है। फिर बैंक अल्फला का रिसेंटली रिजल्ट बहुत बेहतर आया और ऑर्गेनिक बेहतर आया रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट था। उसमें भी हमें लगता है कि यील्ड के एतबार से भी और वैसे भी एक बेहतर पिक है। फिर UBL है, तो ये बैंक्स के अंदर हमें लगता है कि अच्छे, UBL इज़ द बेस्ट गवर्नड बैंक्स, ये बैंक्स अच्छे बैंक्स हैं। इसके अलावा ऑयल स्पेस के अंदर OGDC एंड PPL, एंड देन व्हेन इट कम्स टू ऑटोज़ तो गंधारा और इंडस, और इसके अलावा टेक्सटाइल से हमें ILP बेहतर लगता है। फर्टिलाइज़र के अंदर कुछ हिकअप्स हैं, ये साल इतना कोई बेहतर नहीं रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि यहाँ पर भी गुंजाइश बन सकती है और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं टू बिल्ड पोजीशंस इन फर्टिलाइज़र कंपनीज़, बट फॉर नाउ थोड़ा सा सफ़र कर रहा है। और सिक्लिकल्स की हम बात करें तो सीमेंट सबसे नुमाया सेक्टर्स में रहता है, तो सीमेंट के अंदर भी हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। मेपल के अंदर काफ़ी मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, वी बिलीव कि इसके अंदर काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, 135 तक हमें लगता है कि स्टॉक जा सकता है। अर्निंग्स भी इस दफ़ा बेहतर है, एक बेहतर अगर रॉयल्टी के ऊपर केस के ऊपर फैसला आ जाता है इन सितंबर, दैट वुड ऐड रफली 30% टू इट्स अर्निंग्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स एक्रेटिव होगा। इसके अलावा चिराग सीमेंट हमें लगता है काफ़ी ज़्यादा कम मल्टीपल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बिलो 7 ट्रेड कर रहा है। पीयर्स जो हैं वो क्लोज टू 9 के एवरेज पे ट्रेड कर रहे हैं, तो चिराग सीमेंट इज़ ऑल्सो अ सीमेंट कंपनी दैट वी वुड लाइक टू हाईलाइट। थैंक यू वकास। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की तरफ। मंडे को करंट अकाउंट के नंबर्स आएंगे और सर्विस लॉन्ग मार्च के एनुअल रिजल्ट्स आएंगे। ट्यूसडे को जुबिली लाइफ इंश्योरेंस के सेकंड क्वार्टर फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे और चिराग पेपर एंड पैकेजिंग लिमिटेड के एनुअल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। वेडनेसडे को एलाइड बैंक लिमिटेड और फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड के सेकंड क्वार्टर फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे और PIA होल्डिंग्स लिमिटेड के एनुअल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। थर्सडे को फॉरेक्स सेटर रफान मेज और बैंक अल हबीब लिमिटेड के सेकंड क्वार्टर फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे और फ्रीजलैंड कैंपिना पाकिस्तान लिमिटेड के फर्स्ट हाफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। फ्राइडे को एंग्रो होल्डिंग, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड और IGI लाइफ इंश्योरेंस के सेकंड क्वार्टर फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 और चिराग सीमेंट के एनुअल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। अब हम नजर डालते हैं उन कंपनीज पे जिनके डिविडेंड्स अवेल करने की लास्ट डेट इज इन द नेक्स्ट वीक।
MCB बैंक जिन्होंने 9 रुपीस का डिविडेंड अनाउंस किया था, उनकी लास्ट डे टू अवेल द डिविडेंड इज 17th अगस्त। मीजान बैंक जिन्होंने 8 रुपीस का डिविडेंड अनाउंस किया था, उनकी लास्ट डे टू अवेल द डिविडेंड इज 17th अगस्त। फौजी सीमेंट जिन्होंने 1.5 रुपीस का डिविडेंड अनाउंस किया था, उनकी लास्ट डे टू अवेल द डिविडेंड इज 18th अगस्त। फैसल बैंक जिन्होंने 1.5 रुपीस का डिविडेंड अनाउंस किया था, उनकी लास्ट डे टू अवेल द डिविडेंड इज 18th अगस्त। बेस्ट वे सीमेंट जिन्होंने 10 रुपीस का डिविडेंड अनाउंस किया था, उनकी लास्ट डे टू अवेल द डिविडेंड इज 21st अगस्त 2026। अब चलते हैं चेस सिक्योरिटीज कैंडल टॉक की तरफ। कैंडल टॉक में हमें ज्वाइन किया है शर्जील अहमद, ही इज अ टेक्निकल एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू मोइज फॉर हैविंग मी। शर्जील, अगर हम इस हफ्ते KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो 2 बुलिश वीक्स के बाद हमने इस हफ्ते देखा कि बिल्कुल फ्लैटिश परफॉर्मेंस थी एट द मार्केट। तो आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में क्या बताता है? बिल्कुल, आई थिंक ये हफ्ता मार्केट के लिए काफी रेंज बाउंड रहा। मार्केट क्लोज विद द डाउनसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स। जो हमने लास्ट वीक डिस्कस करा था, हमने ये डिस्कस करा था कि मार्केट का एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई थी, एक ब्रेकआउट हुआ था 179,500 व्हिच इज हियर ऑन द चार्ट्स। ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी था, प्लस दिस वाज फॉर्मेशन ऑफ अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन द मार्केट। ये दोनों लेवल्स को हमने ब्रेक होता हुआ देखा था लास्ट वीक, एंड देन मार्केट मेड अ हाई लास्ट वीक ऑफ अराउंड 182,000। आफ्टर 178,500 179,000 हम ये देख रहे थे कि 182,000 का जो लेवल था वो काफी क्रूशियल होना था मार्केट के लिए। वो अगली रेजिस्टेंस थी टेक्निकली। हमने देखा एग्जैक्टली इसी लेवल को मार्केट ने जो है वो लास्ट वीक भी मार्केट पे यही आया था, और मार्केट ने मंडे और ट्यूसडे के सेशंस रिस्पेक्टिवली इस हफ्ते भी इसी लेवल्स के करीब एग्जॉस्शन शो करी। उसके बाद मार्केट वेंट इनटू अ कंसोलिडेशन, और ऑलमोस्ट ये 5 डे वीक जो है वो 4 डे वीक जो है मार्केट में कंसोलिडेशन का ही देखा हमने ऑल इन ऑल। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड टू व्यू मार्केट के लिए यही रहेगा कि 179,000 जो मार्केट की प्रीवियसली रेजिस्टेंस थी, that would now act as a support level for the market. So in case if there's any downside in the market, this would act as a buffer. Towards the upside, however, market 182,000 के levels की करीब भी के नीचे range bound activity ही show करेगी। हाँ, अगर 182,000 के levels को हम with volumes break होता हुआ देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि momentum indicators are also supporting the overall structure, तो मार्केट रैली कर सकती है, अपनी इस रैली को कंटिन्यू कर सकती है अप अनटिल 186,000 के लेवल्स, जो कि हमारे टेक्निकली अभी रेजिस्टेंस लेवल होंगे। शर्जील, आपने मेंशन करा रिगार्डिंग KSE का जो सपोर्ट है 179,000, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद इसका क्या सेकंड सपोर्ट लेवल क्या होगा? बिल्कुल, अगर मार्केट अपने इस पर्टिकुलर 170,500 के लेवल्स को ब्रेक करती है तो मार्केट की अगली सपोर्ट रहेगी वो 174,900 के लेवल्स की करीब रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट वेयर द मार्केट मीट्स दिस पर्टिकुलर चैनल रीटेस्ट लेवल। आपको याद होगा जब हम नीचे भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 175,000 के लेवल्स की करीब ट्रेड कर रहे थे, तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर चैनल को रिस्पेक्ट दी थी। एक सेशन इससे नीचे गुजारा था, बट देन अगले ही सेशन में मार्केट ने रिजेक्शन शो करते हुए इसके ऊपर क्लोज करा था, एंड सिंस देन इट हैज बीन ट्रेडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चैनल। तो आफ्टर 178,500 179,000 अप्रॉक्सीमेटली मार्केट की जो अगली मेजर सपोर्ट बनेगी दैट वुड बी अराउंड 174,900। जी, अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लें, स्पेशली पाकिस्तान स्टेट ऑयल, हमें देखा है कि काफ़ी स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दी, बट स्पेशली व्हेन कम्स टू PSO एक लैगर्ड रहा है। इसी हफ्ते भी आई थिंक फ्लैटिश परफॉर्मेंस थी, बट अब टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं आपको अबाउट दिस PSO गोइंग फॉरवर्ड? बिल्कुल, आई थिंक टू जस्ट रिकैप द प्रीवियस एक्टिविटी इन PSO, हम देख रहे थे कि इसमें एक हाई लगा था और 5-day स्ट्रक्चरल कंप्लीशन हुई थी एट 506। उसके बाद इट वेंट इनटू अ करेक्टिव वेव जिसका लो लगा ऑलमोस्ट 320 के लेवल्स की गई। One good thing in this stock has been कि it has broken its low since then, which means कि ये इसका एक recovery wave के अंदर बज़ाहिर ही नजर आता है, और ये जो इसकी इंटरनल वेव है ये काफी प्रोलॉन्ग हो गई है। अब हमने इसके अंदर 2 चीजें देखी हैं। एक चीज ये देखी है कि इसने अपने लोज को ब्रेक नहीं करा, प्लस ये है कि इसका जो चैनल रीटेस्ट लेवल था उसने that was expected to meet this particular level around 330 to 340 range। इसको भी इसने रिस्पेक्ट दी except for a few sessions here on daily time frame हम ये देख रहे हैं कि it has respected this particular retest level। हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट अगर आप इस हफ्ते भी इसकी एक्टिविटी को देखें तो इसने इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को, ये चैनल रिटेस्ट लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए इसके ऊपर क्लोज करा है। तो व्यू तो यही रहेगा कि 340 के करीब हम अप्रोक्सीमेटली अपनी सपोर्ट रख सकते हैं कि अगर इस रेंज में 340 से 350 की रेंज में ये रहता है कि यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करने का ही व्यू रखना चाहिए। टुवर्ड्स द अपसाइड however we believe 360 is an initial resistance level for the stock। ये पिवटल लेवल भी रहेगा गोइंग फॉरवर्ड।
हम अगर देखेंगे कि 360 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन भी नोटिस कर सकते हैं टुवर्ड्स इनिशियली 375 फॉलोड बाय 390 के लेवल्स। शर्जील, अगर हम एक और स्पेसिफिक स्टॉक की बात करें, गनी केमिकल्स, इट हैज़ बीन वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स एट द KSE 100 इंडेक्स, तो आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो गनी केमिकल्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में क्या बताता है? गनी केमिकल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमने ये देखा था कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इट्स 5-wave bullish structure it went into a corrective wave which it completed around 25 के levels back in March। उसके बाद हमने इसके अंदर एक इंटरनल 5-wave bullish structure अनलॉक होता हुआ देखा है जिसमें ये एक असेंडिंग चैनल की फॉर्म में जो है वो ट्रेड कर रहा है। हमने ये देखा कि आज के लो के साथ भी इसने अपने इसी असेंडिंग चैनल के बॉटम को टेस्ट करा और वहां से हमने इसके अंदर जो है वो बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ देखा। वॉल्यूम्स में भी हमने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी आज के सेशन में। तो व्यूज में ये बनता है कि एनी डेप्थ जहां पे ये अपने इसी चैनल बॉटम को अप्रोच करता है वहां पे इसमें एक्यूमुलेशन का व्यू रखना चाहिए टुवर्ड्स द अपसाइड। हाउएवर वी बिलीव 38.2 के लेवल्स के करीब इसकी जो एक पेनेंट के अंदर कंसोलिडेशन हो रही है इसका टॉप है। दिस इज गोइंग टू बी ब्रेकआउट लेवल एज वेल गोइंग फॉरवर्ड। Once it breaks and sustains above 38.2, we can see an extension towards the next levels at 40.5 followed by 42.5. ये याद रहे obviously क्योंकि ये अपने 5-wave structure में ट्रेड कर रहा है तो ये जो मूव होगी ये 5th wave होगी within its entire 5-wave bullish structure। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान पेट्रोलियम की बात करें इस हफ्ते भी आई थिंक आउट परफॉर्मेंस इसकी रही, फंडामेंटली भी आई थिंक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, ट्रेडिंग एट आई थिंक प्राइस टू अर्निंग ऑफ बिलो 7 times। बट टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं अबाउट दिस स्टॉक शर्जील? PPL को अगर हम देखें तो PPL is currently trading at 230.6 and exactly around these levels हमारे initial levels थे with the view of recovery when it was trading back around 215 almost। ये व्यू था कि 2082 से 213 के करीब इसकी काफी एक पिवटल सपोर्ट है जहां से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 230 हाउएवर इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस थी और 230 के करीब भी हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रगल कर रहा है फिलहाल अभी। बट वंस इट सस्टेन्स अबव दिस 230 लेवल वी कैन सी एन एक्सटेंशन टुवर्ड्स 252 जो कि इसके ओवरऑल करेक्टिव स्ट्रक्चर की आपको याद होगा 68.2% रिट्रेसमेंट भी है। एग्जैक्टली इसी रेंज के करीब इसने जो है वो एग्जॉशन शो करी थी एंड करेक्टेड एंड मिडल ऑफ अराउंड 208-209। तो व्यूज में यही रहेगा कि इफ इट सस्टेन्स अबव 230 वी कैन सी एन एक्सटेंशन टुवर्ड्स 252। शर्जील, अगर हम बैंकिंग सेक्टर पे नजर डालें और अस्करी बैंक को देखें तो जब से एक बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया है तो इट इज ड्राइविंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट। आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो स्टॉक के बारे में क्या बताता है? बिल्कुल, आई थिंक हमने ये देखा था कि इसके अंदर जो इम्पल्स वेव थी लास्ट इंटरनल वेव उसमें इसने 99 के करीब ब्रेकआउट दिया था जिसके बाद इसने ऑलमोस्ट 117 के करीब अपना टॉप डिफाइन करा और वहां से एक इंटरनल करेक्टिव वेव इसने अनलॉक करी है जिसमें इसने रीटेस्ट करा अपनी उसी ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन को। तो इसमें अब व्यू ये रहेगा कि अब इसमें एक नई रेंज हम प्ले होती हुई देख रहे हैं। पहले हम ये देखते थे कि ये टुवर्ड्स डाउनसाइड 88 से 90 की रेंज के करीब अपना बॉटम डिफाइन करता था एंड 99 के करीब ब्रेकआउट था जो लगा था जिसके बाद 117 का हमने हाई लगता हुआ देखा था। अब हम ये देख रहे हैं कि ये इसी रेंज के करीब विच इज 98 to 103 ये अपने लोज डिफाइन कर रहा है, अपनी बेस डिफाइन कर रहा है। तो ये लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड बाय ऑन द पर्सपेक्टिव से इन लेवल्स को जो है वो देखा जा सकता है। टुवर्ड्स द अपसाइड वी फील 110 के लेवल्स की करीब इसकी एक इनिशियल रेजिस्टेंस है जहां पे हम देख सकते हैं कि ये थोड़ी एग्जॉशन शो करता है। 110 के लेवल्स को अगर ब्रेक करेगा तो फिर हम देखेंगे कि अपने जो प्रीवियस हाई है 170 उसको टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। आइडियल व्यू इसमें गोइंग फॉरवर्ड यही रहेगा कि इसको सपोर्ट्स के करीब एक्यूमुलेट किया जाए विद द टारगेट लेवल्स एट 110 फॉलोड बाय द ब्रेकआउट टारगेट लेवल्स एट 170। थैंक यू शर्जील, और अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर की तरफ। शहबाज, आपने इस हफ्ते की मार्केट परफॉर्मेंस देखी, हमें फ्लैटिश नजर आई इवन तो लास्ट फ्राइडे को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हफ्ता मुस्बत रहेगा मार्केट के हवाले से। आपका क्या ओपिनियन है? अगर आप देखें लास्ट 2 वीक्स यस यू करेक्ट के काफ़ी बुलिश थे। ये जो लेटेस्ट वीक गुजरा है इसमें आप एक फ्लैटिश ट्रेंड रहा है। आई थिंक नेक्स्ट वीक भी लग रहा है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी ओवरऑल होगी। अगर आप देखें लास्ट वीक जो क्लोज हुआ है उसमें ऑयल प्राइसेस वर अप 5%, उससे पहले 2 हफ्ते आई थिंक ऑयल प्राइसेस वर डाउन, इसकी वजह से मार्केट थोड़ी बुलिश रही। आई थिंक नेक्स्ट वीक अगर हम देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस दोबारा नीचे आती हैं सो यस मार्केट कैन परफॉर्म, यहाँ से बेहतर हो सकती है मार्केट। अगर आप नेक्स्ट वीक देखें कुछ रिजल्ट्स भी हैं, अहम रिजल्ट्स भी, जिनमें इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एंग्रो होल्डिंग का रिजल्ट है, बैंक अलबीब का रिजल्ट है, एंग्रो फूड्स का रिजल्ट है
जो आई थिंक रिजल्ट्स के नहीं बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, और ये देखें पिछले 2 हफ्तों से इन स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी स्टॉल्ड है। सो अगर रिजल्ट बेटर देन एक्सपेक्टेशंस आते हैं सो आई थिंक ओवरऑल इसमें एक एक्टिविटी अच्छी होगी। अब ये देखें कि लेटेस्ट हमने देखा लास्ट 2 वीक्स पे से जो आपका रिफाइनरी सेक्टर्स में काफ़ी हम एक्टिविटी देख रहे हैं। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ रिफाइनरीज हैव मूव्ड अ बिट, काफ़ी यहाँ से चल गए। सो यहाँ इस लेवल पर ध्यान रखना चाहिए और यू शुड डू सम प्रॉफिट टेकिंग स्पेशली इन रिफाइनरी सेक्टर। शहबाज, अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें, हमने आज ऑटो को जनरली बड़ा डिटेल में डिस्कस किया, ऑटो सेक्टर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक ओवरऑल अगर आप ऑटोज़ के नंबर्स देखें मतलब मंथ ऑफ जुलाई काफ़ी आई थिंक थोड़ा स्लो डाउन आया है, बट आई थिंक नंबर्स थोड़े बेहतर होंगे। बट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करें तो आप जनरली देखें जो ऑटो की आपकी इंडस्ट्री है वो ट्रेडिंग एट अबाउट 6 टाइम्स मल्टीपल। अगर आप साजगार की अगर साल की तो 300 रुपये की आती है और तकरीबन 1800-1900 रुपये का स्टॉक है, तो एक अट्रैक्टिव लेवल है। बट स्पेशली आई थिंक इस लेवल पे आई थिंक इंडस इज़ अ ग्रेट स्टॉक टू लुक आउट फॉर। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप इंडस देखें तकरीबन अगले साल की अर्निंग 320 रुपये हो सकती है, विच ट्रेडिंग बिलो 6 टाइम मल्टीपल, और इसकी डिविडेंड भी तकरीबन 9 से 10% डिविडेंड यील्ड है। इसके अलावा आप देखें गंदारा ऑटोमोबाइल मुझे यहाँ से अच्छा लगता है और गंदारा इंडस्ट्री भी अच्छा लगता है, बट माई टॉप पिक अमंग्स द गंदाराज विल बी गंदारा ऑटोमोबाइल, बिकॉज इसमें फ्लेवर गंदारा ऑटो इंडस्ट्रीज़ का भी आ रहा है और गंदारा ऑटोमोबाइल इटसेल्फ आ रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल अगर आप ऑटो स्टॉक्स की बात करेंगे तो इंडस, गंदारा ऑटोमोबाइल एंड गंदारा इंडस्ट्रीज़ मुझे काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। और अब इसके अलावा देखें तो मार्केट तकरीबन 180 के लेवल पर ट्रेड हो रही है, जो एक आई थिंक एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए वो भी तकरीबन 7.58 टाइम्स है। बट अगर आप कुछ स्टॉक्स देखें, स्पेसिफिकली सीमेंट स्टॉक्स देखें, परफॉर्मेंस नहीं आई है। आई थिंक इस लेवल पे चिराग सीमेंट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, DGKC यहाँ इस लेवल पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंग्रो होल्डिंग यहाँ आपको देखना चाहिए। अमंगस्ट अदर्स अगर मैं बात करूँ, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका जो प्राइस अर्निंग मल्टी तकरीबन 10 टाइम्स है। अदर दैन दैट आई थिंक बैंक गल्फरा इस लेवल पे अच्छा है, और इसके अलावा आई थिंक अगर आप देखें तो आई थिंक UBL भी इस लेवल पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। शहबाज, आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी है। अगर अभी तक हम देखें तो पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, इवन दो लेटली फाइनेंशियल लिटरेसी और मार्केट में इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है। ऐसा क्या इकदाम लिए जाएँ कि आइंदा आने वाले साल और ईयर्स टू फॉलो में हम इस नंबर और इस ट्रेंड को मजीद इंक्रीज कर सकें? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशन हमको बढ़ाने चाहिए, और सबसे एक और एंगल इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर हम डेटा को एनालाइज करें, स्पेशली स्टॉक मार्केट को इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस। आप कोई भी एसेट क्लास कंपेयर कर लें, वो मनी मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, तो इन्वेस्टर्स को समझने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज़ अ पेशेंस गेम, और कभी भी आप जो मार्केट में इन्वेस्ट करें वो कंपनी को स्टडी करें। आई थिंक मेरा एक और सजेशन भी होगा, इंस्टेड ऑफ सीइंग द स्क्रीन एवरी डे कि आज स्टॉक प्राइस क्या है, आप एक स्टॉक में व्यू बनाएं, लॉन्ग टर्म व्यू बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कुछ एग्जांपल्स ले लें, लेटेस्ट जो इस साल में एग्जांपल है, साजगार का एग्जांपल ले लें। आप साजगार की परफॉर्मेंस देखें, एक्सेप्शनल है, इवन यूबल की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है, और उसके पीछे एक ही बुनियादी रीज़न है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। सो मैं ये कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस टू इन्वेस्ट जहाँ आप डिसिप्लिन रहें, और नॉट अ प्लेस टू गैम्बल। और बिफोर इन्वेस्टिंग अपनी रिसर्च करें, और बाकी चीज़ों लोगों को सुने और अपनी नॉलेज में इजाफा करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडे शो। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक मरतबा फिर आप सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह हाफिज़।